बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है और इमरान खान ने यह फैसला कर लिया कि वो एतमाद का वोट लेंगे। आज सुबह जनरल बाजवा और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद की एक अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। उस मुलाकात की कोई तफसीलात सरकारी तौर पे जारी नहीं की गई, उसकी कोई फुटेजेस जारी नहीं की गई, वीडियोस जारी नहीं की गई। अमूमन ये मुलाकातें होती हैं तो उसकी वीडियोस और फुटेजेस जारी की जाती हैं। आखिर उस मुलाकात में क्या मामलात हुए, अहम क्या वजीर आजम ने उन दोनों को बुलाया था, आर्मी चीफ को और DG ISI को, या फिर जो ISI चीफ थे वो खुद गए थे इमरान खान के पास, क्या मामला थे, वो सारा मामला आपके सामने रखेंगे, तज्जिया आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप बाखबर रहें। तो दोस्तों, मामला ये है कि यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है अनएक्सपेक्टेड है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह एक रात पहले इलेक्शन से जो अली हैदर गिलानी है उनकी वीडियो सामने आई थी, तो ये शक्कु शुबात थे। बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी ने मेहर बुखारी साहिबा के शो में कहा हमें 35 लोग वोट देना चाहते थे, लेकिन 11 बजे के बाद, यानी कि 2 तारीख की रात को 11 बजे के बाद इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही थी। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया है। तकरीबन 35 लोग हुकूमती सफ़ों से अपोजिशन को वोट देना चाहते थे, लेकिन वो वोट नहीं दे सके। और जो मार्जिन था अब यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का, वो सिर्फ तकरीबन 5 वोट का है। 164 वोट मिले हफीज शेख साहब को और यूसुफ रजा गिलानी साहब को 169 मिले और तकरीबन 7 वोट ज़ाया हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जो वोट ज़ाया हुए उसमें खबरें ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना वोट है। और ये खबर इस तरह सामने आई जब जरताज गुल साहिबा से पूछा गया, हाँ भाई वोट आपने डाल दिया, वोट सही से डाल दिया? तो जरताज गुल साहिबा ने कहा हाँ हाँ मैंने तो डाल के दस्तखत भी कर दिए। फिर उन्हें बताया गया कि दस्तखत तो नहीं करने थे उस पर, इससे तो वोट ज़ाया हो जाता है। तो जरताज गुल साहिबा ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी तो ऐसे ही किया था। तो ये पोल वहाँ से खुला कि इमरान खान साहब का भी वोट ज़ाया हो गया। शहरियार अफरीदी का मामला तो अब सामने आ ही चुका है, लेकिन दिलचस्प बात उस वक्त हुई जब हफीज शेख की नाकामी का ऐलान हुआ, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का ऐलान हुआ। तो इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का। उस इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने कहा मैं एतमाद का वोट लूंगा। जब इमरान खान साहब ने ये बात कही तो बहुत सारे लोग उस पर हैरान थे, परेशान थे। और असद उमर साहब ने कहा इमरान खान साहब देखिए, हफीज शेख साहब को 164 मिले हैं, लेकिन हमारी जो दूसरी उम्मीदवार थी खातून, उन्हें 174 वोट मिले हैं और आपको एतमाद के लिए 172 वोट चाहिए। लिहाजा ऐवान ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। लेकिन इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैं चूहा नहीं हूं कि मैं छुप जाऊं। फिर इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया। शाहमूद कुरैशी साहब आए, उन्होंने ऐलान किया कि वजीर आजम हफ्ते के रोज एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 4 तारीख यानी आज के रोज उनकी मुलाकात हुई इमरान खान की जनरल फैज हमीद, ISI चीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। दिलचस्प बात यह है, अपनी वीडियोस में मैं आपको बताता रहा हूं कि इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं और इमरान खान साहब को इन मुलाकातों में पैगामात दिए जाते रहे हैं कि बिहेव योरसेल्फ, वजीर आजम की तरह बिहेव करें। लेकिन ये जो मुलाकात हुई 4 तारीख को सुबह वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ और DG ISI की, इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। अमूमन इस तरह की मुलाकात होती है तो उसकी वीडियोस और तस्वीर जारी की जाती हैं और बताया जाता है। अमूमन एक प्रेस रिलीज होती है अमूमी सी, जिसमें कहा जाता है सिक्योरिटी मामलात अंदरूनी और बैरूनी, उस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन इस हवाले से आज की जो मुलाकात हुई उस पर कोई जो ऑफिशियल सरकारी तौर पे प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, कोई वीडियो और फुटेजेस भी जारी नहीं की गई। जो टीवी चैनल पे तस्वीरें या वीडियोस चल रही हैं वो पुरानी चल रही हैं, जिसमें एक जनरल बाजवा साहब ने तो मास्क भी पहना हुआ है, हालांकि वो अब मास्क नहीं पहनते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि क्या वजीर आजम इमरान खान ने इन दोनों को, ISI चीफ और आर्मी चीफ को, बताया कि वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं? बिल्कुल बताया। और जो हुकूमत के तर्जुमान हैं
जी हाँ, हुकूमत के तर्जुमान सहाफ़ी जो हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्हें कहा गया इमरान खान साहब को DGISI और आर्मी चीफ की जानिब से कि आप एतमाद का वोट लेने ना जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म का ये फैसला था कि वो एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिलचस्प बात यह है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वज़ीर आज़म पर आखिर अदम एतमाद का इजहार किसने किया है, किसने उन पर, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान की तारीख रही है उसमें अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाती है और वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होता है, और उस पर जो सदर पाकिस्तान होता है वो ये कन्विंस होता है कि अब जो वज़ीर आज़म है वो एतमाद खो चुका है ऐवान का। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के केस में किसने कहा कि आप एतमाद का वोट लें? ये वज़ीर आज़म इमरान खान खुद थे जिन्होंने फैसला किया कि वो एतमाद का वोट लेंगे, और ये सब एक ड्रामेबाजी है, ये सब एक, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, रंगबाजी है। ये रंगबाजी है इमरान खान साहब की जानिब से। उसकी वजह यह है कि जो सेनेट का इंतखाब हुआ इस्लामाबाद की, जो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी की सीट का, उसने खुल्लम खुल्ला वज़ीर आज़म को बता दिया कि ऐवान के अंदर उनके अपने MNAs उन पर एतमाद नहीं रखते। और इसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी तकरीर की, कौम से खिताब किया, उसमें भी उन्होंने इजहार किया कि हमारे लोग बिक गए। मुझे उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी इस कौम से खिताब वाली तकरीर में अवाम को बताएंगे, अपने वोटर्स को बताएंगे कि वो कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो बिक गए, जिन्होंने अपोजिशन से मुबैना तौर पर, जो कि इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ, अरबों रुपए पकड़ लिए। और हमारे वही तर्जुमान जो हैं तहरीक इंसाफ के चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने कहा 1 अरब 40 करोड़ रुपए बांटे गए हैं अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के लोगों को। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने लोगों से ये रिकवरी करनी चाहिए 1 अरब 40 करोड़ की, और कौमी खजाने में जमा करवाना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान वही कहते रहे पिछले 2.5-3 साल से कि मैं NRO नहीं दूंगा, लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, लेकिन आज तक एक धेला वापस नहीं आया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि ये जो अपोजिशन की जमातें, जिन्हें ये कहते हैं चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, उन्होंने अगर 1 अरब 40 करोड़ रुपए उनके मेंबरान को दिए हैं तो वो अपने मेंबरान से उसे रिकवर करें और कौमी खजाने में जमा करवाएं, और गरीब की जो महंगाई से बुरा हाल है उसके हाल पर रहम खाएं। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है, ये सब रंगबाजी है, ड्रामेबाजी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी रंगबाजी की, ड्रामेबाजी की। उन्होंने वही एक तकरीर की जो पिछले 2.5-3 साल से वो तकरीर कर रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, चोरों लुटेरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे कौम उनसे सवाल करती है कि वज़ीर आज़म साहब, पहले इन लुटेरे डाकू चोरों को पकड़ तो लें, इनके खिलाफ अदालतों में जाके केसेस तो साबित करें, और फिर अवाम का जो पैसा है वो वापस लाएं, और फिर बात करें, और फिर ये रंगबाजी और ड्रामेबाजी करें। अब मेरा ख्याल है कि हम एक आम आदमी जो है वो उसका एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान की बातों से उठ गया है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले 2.5 साल से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, NRO नहीं दूंगा, हालांकि उनसे NRO कोई नहीं मांग रहा। अब जो दिलचस्प खेल है, नवाज और जरदारी का जो प्लान है वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान को जो एक्सपोज करना था वो सेनेट के इंतखाबात में कर दिया। अब जो टारगेट है वो है पंजाब और उस्मान बुज़दार। बहुत मुमकिन है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए और इमरान खान को पंजाब में कमज़ोर किया जाए। और पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि पंजाब जिसके पास होता है, मरकज़ भी उसी के पास होता है। लिहाजा अब जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इशारा दिया है कि पंजाब को टारगेट किया जाएगा और मुमकिन तौर पर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी और उसे कामयाब करवाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे अहम जो किरदार होगा वो हमजा शहबाज का होगा, और हमजा शहबाज अब जेल से बाहर आ चुके हैं, सियासी तौर पे मुतहरिक हो चुके हैं, और अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और वहाँ पर जो हुकूमत और अपोजिशन का जो कुछ मार्जिन है नंबर्स का वो बहुत कम है, और आसानी से उस्मान बुज़दार को डीसीट किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार को डीसीट होना, उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आना, वज़ीर आला का तब्दील होना, इमरान खान के लिए ये किसी डरौने ख्वाब से कम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताया गया है, उनके रूहानी जो है लोग उन्हीं के घर में, कि उस्मान बुज़दार गया तो वो भी जाएंगे। तो उस्मान बुज़दार अगर फारिग हो जाता है तो इमरान खान ऐसे ही फारिग हो जाएंगे। हालांकि इमरान खान की अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है,
उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, उससे शायद उनका कद बढ़ जाता। लेकिन इमरान खान ने कहा है वो ढीठ है, वो कुर्सी से चिमटे रहेंगे। आज भी उन्होंने तकरीर में कहा कि अगर मुझे निकाल दिया तो फिर भी मैं अपोजिशन में बैठूंगा, अपोजिशन में नहीं तो मैं सड़कों पे बैठूंगा। तो ये एक जो बच्चा ज़िद्दी बच्चा होता है वो वाला किरदार है, वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाला किरदार अदा कर रहे हैं।